हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली यू आर डूइंग वेल। 30 डेज प्रिपरेशन प्लान में हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको पता है इस बार एनालिटिकल टाइप पेपर आना है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसमें। तो आपने देखना है, अगर इससे पहले चैप्टर्स के बारे में आपने देखना तो पिछले मेरे पास वीडियोस प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप काइंडली उसको भी जाकर देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करते हैं कि क्या याद करना है इसमें से। अच्छा जी, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो ना करें। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है, जिस बच्चे ने तो डेफिनेशन याद की हुई है इसकी तो वेल एंड गुड। अगर जिसने याद नहीं की हुई उसके लिए एक और तरीका मेरे पास है। फिलहाल आप ये देखेंगे, डेफिनेशन जो याद करनी है हमने वो यहाँ तक कर लें, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम रिएक्शन को हम बोलते होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों चीजें एट अ टाइम हो रही हैं। जिसकी एग्जांपल ये कर लें, एग्जांपल ये कर लें, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन फ्री हो गई हमारे पास। अच्छा, भी क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन डिफाइन करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आता है। तो आपने इसको डिफाइन करना है, ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल कर लें, इनमें से कोई एग्जांपल कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका आसान तरीका एक और ये भी है, ये NaCl वाली जो है ना डेफिनेशन, Na और Cl वाली, ठीक है, ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन को कवर कर रहा है। ऊपर वाली अगर मुश्किल लगती है तो आपने इसको और इसको कर लेनी है, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन के केस में आपने आगे चलना है, ये दी हुई है एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन के केस में इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, जिस बच्चे से भी कुछ भी याद नहीं हो रहा तो वो क्या करे, सिर्फ इस टेबल को याद कर ले। जिस बच्चे से ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी याद नहीं हो रहा तो सिर्फ एक ये टेबल को याद कर ले। जिस तरह भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये टेबल लिख देना है, तो होपफुली आपको फिर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो कोशिश करिए डेफिनेशन प्रॉपर जो मैंने मार्क करवाई है वो याद कर लें, नहीं तो फिर वो टेबल ही कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको पूरा अच्छे से करना है आपने। इसका कॉन्सेप्ट तो एग्जाम्पल भी जरूर करनी है, ये एग्जाम्पल भी आपने जरूर करनी है, ये एग्जाम्पल भी आपने जरूर करनी है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जस्ट सिर्फ डेफिनेशन कर लें इसकी तो काफी हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही लाइन की डेफिनेशन है, इसको ही कर लें, काफी है। एक समरी हुई हुई है इस टेबल को, अगर वो डेफिनेशन नहीं होती है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब क्या होता है इस टेबल में से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, इस पेज को छोड़ दें, यहाँ से कुछ याद नहीं करना, इसको भी छोड़ दें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक गैल्वेनिक सेल है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन करें। अब पेपर में तो सब कुछ आया था, लेकिन जिस बच्चे की बिल्कुल तैयारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करना है उसने, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे छोड़ दे इनको, जस्ट शॉर्ट करे इस चैप्टर में से, लॉन्ग ना करे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे लिख रहा हूँ इसके आगे। आगे यहाँ देखें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आगे लिख रहा हूँ। तो आपने इतना इतना कर लेना, वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ तक हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है वो इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपने फिर इसको पूरा याद करना है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट देखें क्या है, इसका बता दिए, सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है, एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन करना है, ठीक है। एक एक लाइन की डेफिनेशन ऑलमोस्ट 1.5 लाइन की हो जाएगी। चलें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन और एक रिएक्शन, वीक इलेक्ट्रोलाइट ने भी एक डेफिनेशन और एक रिएक्शन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ने भी डेफिनेशन और साथ में रिएक्शन तो नहीं दिया हुआ लेकिन एग्जाम्पल वैसी दी हुई है, तो आपने इसको याद कर लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लॉन्ग क्वेश्चन वालों के लिए तो पूरा पूरा याद करना है, जिसने नहीं याद करना तो फिर बिल्कुल छोड़ दे इसको। जिसने सिर्फ सिलेक्टिव तैयारी करनी है तो वो फिर ना करे इसको, और जिसने पूरा याद करना है वो तो फिर करे याद इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा करना पड़ेगा, वर्किंग पूरी करनी पड़ेगी, रिएक्शन सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने सिलेक्टिव तैयारी करनी है, लिमिटेड टाइम है, तो वो ना करे इन लॉन्ग क्वेश्चन को, जस्ट शॉर्ट कर लिया चैप्टर में से। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम आनी चाहिए आपको, इसकी रिएक्शंस आपको आने चाहिए इसके। गैल्वेनिक सेल डेफिनेशन सिर्फ शॉर्ट वालों के लिए है ये, ठीक है, एग्जांपल भी ये है पूरी इसकी यहाँ तक, सिर्फ शॉर्ट वालों के लिए है ये। और लॉन्ग वालों के लिए फिर कंस्ट्रक्शन और साथ में डायग्राम और ये एक्सप्लेनेशन साथ में इसकी, वर्किंग ऑफ सेल भी करना है, ठीक है, लॉन्ग के लिए। ये है शॉर्ट प्लस लॉन्ग, इंपॉर्टेंट तरीन, ठीक है। इसको आपने अगर सिलेक्टिव तैयारी करनी है जब भी याद करना है, अगर सिलेक्टिव तैयारी नहीं करनी उस वक्त भी याद करना है, ठीक है, हर सूरत में याद करना है इस टेबल को पूरे को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डॉन सेल आपको आना चाहिए और ये नेल्सन सेल आपको आना चाहिए, ये दोनों सेल्स आपको आने चाहिए, ठीक है, ये बना नेल्सन सेल।
अब ये क्रोयन की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और रस्टिंग की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट के लिए इतना, बाकी लॉन्ग के लिए फिर पूरा ही। ठीक है, लॉन्ग के लिए पूरा। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट भी है प्लस लॉन्ग भी है, तो आपने ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लोगों सब करना है, जिन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव तैयारी करनी है वो भी ये सब करें। ठीक है, जहां जहां चैप्टर में मैंने शॉर्ट प्लस लॉन्ग लिखा है, इसका मतलब है जिन्होंने सिलेक्टिव तैयारी करनी है तो वो इस टॉपिक को किसी सूरत ना छोड़े, और जिसने लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, सारी तैयारी करनी है, तो फिर तो वो सारा कुछ करे। तो ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ डेफिनेशन याद करें इसकी, बाकी आगे से छोड़ दें, रहने दें इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म। देखिए ये चैप्टर ना काफी लेंथी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आपने मैंने काफी कुछ बता दिया, आपने कहना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया, आपने सारा कुछ ही बता दिया। तो आपने ये नहीं सोचना, आपने सिर्फ मैंने इस तरह बताया कि जिसने सिलेक्टिव तैयारी करनी है ना, तो जहां जहां मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है प्लस लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, तो वो कर लें। मैं सबसे बताता भी रहा हूँ सिलेक्टिव तैयारी वालों को क्या करना है, और जिन्होंने कंप्लीट तैयारी करनी है तो वो तो फिर करेंगे ही ना जो सब बताया मैंने लॉन्ग। तो खैर ठीक है, ये एमसीक्यूज आपने जरूर करने हैं एक्सरसाइज वाले, इनमें से 12 में से 8 नंबर के तो एक्सरसाइज में से आते हैं। तो बस ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है वो हमने कवर कर लिया है, एज सच डिफिकल्ट नहीं आएगा, सिंपल बातें आएंगी इसमें, लेकिन चैप्टर काफी बड़ा है ना इसलिए। तो खैर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 8 की डिस्कशन के साथ। तो थैंक यू, फिर अल्लाह हाफिज।